Hello guys, welcome back to our channel. So how you all? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आप सभी लोग कैसे हो और सब लोग मतलब ये प्लेलिस्ट तो फॉलो कर रहे होंगे। मे बी कर लेना, नहीं कर रहे तो क्या जा रहा है, पढ़े तो रहो। एक एक्स्ट्रा लेक्चर कर लोगे तो क्या जाएगा, घर में कुछ कह थोड़ी देंगे। हाँ, पढ़ने पे तो कुछ नहीं कहते। अब पढ़ाई तो हम चीज़ों हमारी नॉलेज बढ़ाती है। और जैसे कि आप जानते हैं हम आ चुके हैं हमारी क्लास 17 पर और हम करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और प्रीवियस क्लास में हमने क्या करा था, अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर जाके देखो। हमने करा था व्हाट इज़ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, व्हाट इज़ वेरिएशन, स्प्रेड और स्कैटर्डनेस इन ए डेटा। एंड हमने 3 केसेस देखे थे, वाई वेरिएशन, नहीं वेरिएशन सेम, मीन डिफरेंट, वेरिएशन सेम, वेरिएशन डिफरेंट, मीन डिफरेंट, 3 केस भी देखे थे हमने। और हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो या जाके देख लो। और आज की क्लास हमें स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं मैं, डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स होते हैं, आप जाके डाउनलोड कर लेना। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ना करा हो तो कर दो यार, तुम्हारा ही चैनल है ये। और चलो तो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो यस, आ चुके हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और करने वाले हैं आज ख़त्म हम क्या, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बीच का टॉपिक है ना। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन, है ना। हाउ टू कैलकुलेट डिस्पर्जन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन। एक तो होता है यूनिट फ्री और एक होता है यूनिट के साथ। जो यूनिट के साथ होता है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो यूनिट फ्री होता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। बस ये ही सिंपल मीनिंग है इसका कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, पढ़ना ज़रूरी है। सो या एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इट गिव्स अस द वैल्यू फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्जन इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ डेटा। ये क्या करता है, ये हमें देता है एक तरीके से डिस्पर्जन की वैल्यू यूनिट्स में जो कि डेटा में है। जैसे कि यूनिट्स डेटा हमारा केजी में है या फिर हमारा डेटा किलोमीटर में है ना। तो ये जो हमें वैल्यू देगा डिस्पर्जन की, वो भी हमें किस में देगा, केजी में देगा या किलोमीटर में देगा। तो ओरिजिनल डेटा की जो यूनिट है उसे सस्टेन करेगा व्हेन कैलकुलेटिंग मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओके। सेकंड, व्हेन यूजिंग एब्सोल्यूट दे आर गिविंग अस नंबर्स, दीज नंबर्स कंटेन सम यूनिट इन इट। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं कुछ भी चीज़ तो हमें कुछ ना कुछ नंबर मिलता ही है ना, हमें कोई न्यूमेरिकल फिगर मिलती है तो उस न्यूमेरिकल फिगर में यूनिट कंटेन करेगी। यही है, तीनों ही पॉइंट में ये है कि टाइम यूनिट वाला, ठीक है। हेयर वी कंपेयर द डेटा सीरीज इन यूनिट्स, यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं डेटा को यूनिट्स में। जैसे किलोमीटर को किलोमीटर के साथ कंपेयर करेंगे और केजी को केजी के साथ कंपेयर करेंगे, लीटर को लीटर के साथ कंपेयर करेंगे। ऐसे ही विच इज़ नॉट एडवाइज एंड कैन नॉट कंपेयर मोर देन 1 सीरीज एट अ टाइम। लेकिन इसका ये एक्सटेंट है, ये लिमिटेड है एक पॉइंट पे। अगर हमें केजी को एमएल के, अगर केजी को हमें ग्राम के साथ कंपेयर करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर केजी को हमें किलोमीटर के साथ कंपेयर करना है तो वो भी पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। हमें वेरिएशन जानना है ना डेटा में, तो वेरिएशन को हम यूनिट्स में नहीं कर सकते मेजर, हमें उसके लिए डेटा को यूनिट फ्री बनाना पड़ेगा, तब जाके हम मेजर कर सकते हैं डिस्पर्जन, तब जाके हम वेरिएशन को कैप्चर कर सकते हैं। करेक्ट। सो हेयर वी कंपेयर डेटा इन यूनिट, डाटा को हम यूनिट्स में कंपेयर करते हैं जो कि एडवाइजेबल नहीं है किसी भी डेटा एनालिस्ट और किसी भी डेटा साइंस के थ्रू। तो ये मतलब कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इतना अच्छा नहीं होता, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। सो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दे आर जस्ट प्योर नंबर्स विच आर यूनिट फ्री। ये नंबर्स होते हैं जो कि प्योर यूनिट फ्री होते हैं। हम आगे देखेंगे कैसे यूनिट फ्री बनते हैं ये, ठीक है। सो रेंज की क्लास में आपको पता चल जाएगा ये यूनिट फ्री कैसे बनते हैं। दे आर जस्ट नंबर विच आर यूनिट फ्री वेन एवर वी आर डीलिंग विद डेटा एंड इफ आर एम इज़ टू कंपेयर द एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्जन इन डिफरेंट सीरीज। सो जब भी हम डेटा में डील करते हैं और हमारा एम होता है कि हम कंपैरिजन बेसिस पे डील करना चाहते हैं डेटा के साथ, तो हमें अपने डेटा को क्या करना पड़ता है, यूनिट फ्री बनाना पड़ता है ताकि हम डिस्पर्जन को कैप्चर कर सकें। सो इसलिए हम रिलेटिव मेजर की तरफ जाते हैं जब भी डेटा कंपैरिजन की बात होती है। ओके, चलो चलते हैं आगे।
सो वी रिक्वायर सच मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच आर यूनिट फ्री। हमें रिक्वायर होते हैं ऐसे मेजर डिस्पर्जन के जो कि यूनिट फ्री होते हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हेनेवर वी include a word coefficient, when we attach a word coefficient with these measures, measure of dispersion, then we called it as a unit free measure, relative measure of dispersion. Coefficient is what? Coefficient gives us the free unit, है ना, unit free value. Coefficient what gives? Unit free value. So that's why it is known as a good measure of dispersion, relative measure of dispersion. सो वी रिक्वायर सच मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच आर यूनिट फ्री। हमें ऐसे रिक्वायर होते हैं जो कि यूनिट फ्री हो। दे आर जस्ट नंबर टू मेक कंपैरिजन ईजियर। वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे कंपैरिजन को ईजियर कर देते हैं, ईजी कर देते हैं। कंपैरिजन मेक्स ईजियर इन डिफरेंट सीरीज एट अ टाइम। कंपैरिजन जो होता है हमारा वो सीरीज़ में ईजियर हो जाता है अलग अलग टाइम पीरियड्स में भी, है ना। टाइम पीरियड्स अगर अलग है तो उस टाइम पीरियड पे उस टाइम पीरियड का कंपेयर भी कर सकते हैं, इस टाइम पीरियड पे इस टाइम पीरियड का कंपेयर कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे हम अलग अलग कंपेयर कर सकते हैं, वो ईजी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। सो या इसके साथ हमारी क्लास ख़त्म होती है, लेकिन एक चीज़ आज देख लो, ये मैं कराना भूल गया था। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। सो फॉर एनी सीरीज अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, याद रखना है इसे। Until unless the observation in all three series are identical. सपोज कर लो एक सीरीज़ है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एक्स ऑब्जर्वेशन दे रखी है, तुम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करो उससे, वो तुम्हारा ज़्यादा मतलब कि वो तुम्हारी बड़ी वैल्यू आएगी। फिर तुम ज्योमेट्रिक मीन करो, वो तुम्हारी अर्थमेटिक मीन से कम वैल्यू आएगी। फिर तुम उसी सीरीज़ का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करो, वो तुम्हारी ज्योमेट्रिक मीन से भी कम आएगी। तो व्हाट वी आर सेइंग इज़ अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ग्रेटर भी उस पर इक्वल भी हो सकता है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। और ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है। सो आज की क्लास इसके साथ ख़त्म होती है और आप मज़े करिए अब बिंदास। चलो आते हैं वापस से हम स्क्रीन पर। सो यस, हो चुके हैं हमारी क्लास 17 भी ख़त्म, बिल्कुल एकदम टकटकाटक। और इसी के साथ हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। अब करेंगे हम हाउ टू कैलकुलेट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, वाई कैलकुलेटिंग डिफरेंट मेजर्स। सो वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैलकुलेट रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन, है ना। तो ये सब कुछ हम सीखने वाले करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। अब हमारी लाइफ में थोड़ा इंटरेस्टिंग मोड आ चुका है, जिसको भी प्रैक्टिकल लाइफ से प्रैक्टिकल बहुत अच्छा लगता है, तो प्रैक्टिकल आने वाला है, बहुत कुछ करने वाले हैं। और अब हम धीरे धीरे करके स्क्यूनेस ख़त्म करेंगे, कटोसिस ख़त्म करेंगे और फिर हम पढ़ते चले जाएंगे रिग्रेशन की तरफ और आते जाएंगे बहुत ज़्यादा जोश के साथ वापस से इन्हीं क्लासेस पे, इको ऋषि की क्लासेस पे। सो या अब जिसने भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ना करा हो तो जाके करो अभी की अभी। यार तुम्हारे लिए हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं बहुत अच्छी और बहुत वेल्दी कहूँगा मैं, बहुत ज़्यादा वेल्दी वर्थ फुल प्लेलिस्ट बना रहे हैं, और जाके देखो। और जिसने भी पुरानी वीडियो ना देखो वो आई बटन पे क्लिक करो, अभी जाके देखो और खूब सारे मज़े करो यार। छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं, है ना। एकदम दोस्त वाला इन्वायरमेंट बना रखा है, बिल्कुल फैमिलियर। तुम्हें जो कमेंट करना कर दो और अपनी प्रॉब्लम शेयर करो जितनी भी कर सकते हो, ठीक है। सो यार चलो चलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ऑल दी बेस्ट फॉर योर करियर एंड ऑल दी बेस्ट फॉर एवरीथिंग। चलो ओके, बाय बाय।